चलो, हम लोग जो है एचसीएफ और एलसीएम पढ़ लिए थे मैथ में, पढ़ा था ना रे? एकदम शांत भी नहीं होना है, मैंने बोलना भी है, तुम्हारा आवाज ज्यादा इसमें जाएगा नहीं, खाली हमरे जाएगा बस। सुनो, तो एचसीएफ और एलसीएम से फार्मूला भी हम पढ़ लिए थे। बताओ, कुछ बात को याद करा देते हैं। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, इसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। अब बताओ, यहां से अगर हम पहली संख्या का फार्मूला पूछें कि बताओ पहली संख्या का फार्मूला क्या है? एचसीएफ गुना एलसीएम। अब बच्चा में कौन संख्या? पीछे से, अरे लड़के ध्यान दो बोर्ड पर। और यहां से इसके बाद दूसरी संख्या का फार्मूला क्या हो जाएगा? एचसीएफ गुना एलसीएम बटा में बोली बताया हुआ है। इसके बाद आपको ये भी पता वाले एचसीएफ का फार्मूला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा में, और एलसीएम का फार्मूला भी लिखा हुआ है, एच से एफ, ये ना। चलो, यहाँ तक आपको बात बतावा था। आज हम बात करेंगे आपको कि कोई भी संख्या को, जैसे √3 है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको 2 नंबर में आता है, तो आता है कि साबित करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, साबित करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन देखा है ऐसा तुम लोग? √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको साबित करना। √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको साबित करना। √2 + 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको साबित करना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आज हम लोग साबित करेंगे और देखेंगे बढ़िया से, समझ गया? तो पहला क्वेश्चन आपको होगा, पहला क्वेश्चन लिखो सर, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन लिखिए सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, हल्ला नहीं होना चाहिए। सिद्ध करना है कि √3 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। इस क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका भी है कि आपको पूछेगा कि सिद्ध करो कि √3 परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है? अपरिमेय संख्या। देखो, वास्तविक संख्या दो प्रकार की, एगो परिमेय एगो अपरिमेय, एगो परिमेय एगो अपरिमेय। तो जरा बताओ, परिमेय और अपरिमेय के दो संख्या वास्तविक है, तो परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा? अपरिमेय। अरे परिमेय नहीं मतलब, अपरिमेय नहीं मतलब, समझ रहा ना? चलिए, कॉपी भी सब बंद कर लो, कॉपी भी ना बंद कर लो। 1 मिनट के लिए नहीं, 5 मिनट तो कम से कम ले ही लेंगे इसमें। 5 मिनट के लिए एकदम दिमाग जो है एकदम बोर्ड पर फोकस करो बढ़िया से। एक क्वेश्चन सीख गया तो समझ कि सब सीख गया। एक क्वेश्चन √3 सीख गया तो √5 भी बना देगा, √7 भी बना देगा, √10 भी बना देगा, सब बना देगा। चलिए, कॉपी बंद कर लिया सब। किसी का भी कलम चलना नहीं चाहिए और किसी का आवाज मुंह से नहीं निकलना चाहिए। देखना बढ़िया से, रेडी रखो, हमला बोलना होगा इस पर। एक बार हम बढ़िया से समझाएंगे, उसके बाद जितना भी क्वेश्चन आपको अपरिमेय से मिलेगा सभी क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। आपका क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ऐसा भी हो सकता है कि अपरिमेय की जगह पर √3 की जगह पर आपको
√5 हो, √2 हो, 3 के पावर 1/2 हो, क्योंकि रूट का मतलब पावर में कितना होता है। अगर √3 ना लिख के हम बोले 3 के पावर 1/2 एक अपर में संख्या, ये √3 ही लिखा हुआ है, क्योंकि पावर में 1/2 का मतलब होता है रूट। पावर में 1/2 का मतलब होता है रूट। आइए तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे √3 तो अपर में संख्या है, लेकिन इसको हम उल्टा मान लेंगे। पहले हम मानेंगे कि पर में संख्या, साबित करना है अपर में, साबित करना है अपर में, लेकिन हम मानेंगे पहले इसको पर में। पहले मानेंगे एकदम बढ़िया से, प्रेम से इसको बोलेंगे संभव हो, संभव हो तो, संभव हो तो √3 एक पर में संख्या। अब समझो बात को, संभव हो तो माना कि √3 एक कौन संख्या। अगर संभव ऐसा है जिसको हम मान सकते हैं कि पर में है तो मान लो, मान लिया कि √3 कौन संख्या है, पर में संख्या। अब तुमको पता है पर में संख्या जो होता है वो बटा में होता है, पर में संख्या का जो रूट होता है p/q। अगर इसको तुम पर में माना है तो बटा में लिखाएगा, अब पर में माना है इसका पूरा पूरा वर्गमूल भी निकलेगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसको अगर हम पर में मान लिए तो अब इसके अंदर जो गुण आना चाहिए वो पर में वाला आना चाहिए। तो हम इसको सबसे पहला लाइन यही लिखना है, चाहे कुछ भी हो, √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, पहला लाइन यही लिखाएगा संभव हो तो माना कि √3 एक पर में संख्या है। आप पर में साबित करना, लेकिन मानना क्या, पर में संख्या है। अब बताओ जब पर में संख्या माना तो ये p/q के बराबर होगा, p/q के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसको हमने पर में मान लिया। ठीक है, तो √3 बराबर हो गया p/q। अब देखो जब तक ये रूट में रहेगा ये पर में का सही रूप नहीं बता सकता है, इसलिए इसको हम रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे। बोलो रूट को हटाने के लिए, इसके बाद लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करना, दोनों तरफ वर्ग करना, दोनों तरफ वर्ग करना, दोनों तरफ वर्ग करना। फिर से सुनो, सबसे पहले लिखना है संभव हो तो माना कि √3 एक कौन संख्या है। बोलो पहला लाइन क्या लिखेगा, पर में संख्या किस रूप में होता है, √3 बराबर क्या हो गया, पर में संख्या का वर्गमूल भी होना चाहिए, रूट से बाहर होना चाहिए, इसलिए रूट को हटाने के लिए क्या किया। अब जैसा ही दोनों तरफ वर्ग करेंगे बाबू तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर से रूट 3 बराबर p² बटा, यहाँ तक कर लेगा, हो जाएगा। इसके बाद देखो क्या करना, 3 बराबर p², नीचे q² को तोड़ देना, q गुना, फिर से दोनों तरफ स्क्वायर किया तो इधर 3 बच गया, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, p² बटा q² हो गया, q² को q गुना q, ये बड़ी भागा तो ये बड़ी गुना, तो हो गया आपका 3q बराबर p। यहाँ तक बात समझ में आया, बस इतना ही काम करना थी, इतना कर लेगा। फिर से कोई क्वेश्चन आएगा √3, √5, √2 कुछ भी ऐसा ही, संभव हो तो माना कि √3 एक कौन संख्या है, तो बोलो संभव हो तो माना कि √3 है पर में। बताओ √3 किसके बराबर, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए वर्ग करेंगे, इधर 3 बराबर p² बटा, इनको q² को तोड़ देना है, q गुना, एगो q को रहने देना है, एगो q को ले आना। अभी हो गया पूरा तब पूर्णांक संख्या हो गया, ये हो गया आपका भिन्न संख्या। पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के बराबर, जो संख्या पूरा है और जो अधूरा है वो बराबर होगा, बराबर नहीं होगा, तो पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के बराबर। यहाँ पर क्या है, चलो यहाँ से समझो भाषा क्या लिख रहे हैं। ये दुनिया जानता है कि जो पूरा होगा वो आधा अधूरा के बराबर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अधूरा है ना, अधूरा वाला पूरा के बराबर है, तो गलत है। गलत क्यों हुआ, अरे गलत रिजल्ट निकला तो क्यों निकला, क्योंकि तुमने गलत काम किया होगा,
वही बात है, यहाँ बात गलत क्यों हुआ? क्योंकि हमने कोई गलत काम किया। गलत काम कहा किया कि रूटीन को हम पर में मान लिया, गलत मान लिया। गलत माना इसका मतलब रूटीन पर में है, पर में नहीं तो क्या है, अपर में। बस इसी बात को यहाँ पर लिखेंगे, जरा ध्यान दो बढ़िया से। यहाँ पर लिखेंगे पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के बराबर नहीं होता है। फिर से, पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के बराबर नहीं होता है, जबकि यहाँ क्योंकि अतः हमारा मानना गलत है। मतलब रूट थ्री को हमने पर में माना, ही गलती कर दिया। रूट थ्री को पर में माना, क्या माना, गलत माना। जब रूट थ्री पर में नहीं है तो क्या है, यही वाली बात हम भाषा में यहाँ लिखेंगे। अगर समझा तो ठीक है, ना तो फिर देख के तुमको समझना पड़ेगा। पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के बराबर, बोलना पूर्णांक संख्या भिन्न, जबकि यहाँ अरे हमारा मानना ही गलत। इसको नीचे लिखना, इसको नीचे लिखना, पूर्णांक संख्या चलिए हो गया। ए बाबू क्या लिख दिया, पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के बराबर नहीं होता, जबकि यहाँ बराबर है, अतः हमारा मानना गलत है। लिखा जा, देखिए रूट 5 वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही बनेगा। जिसको से बन रहा है वो बनाइए, नहीं बन रहा है हम यहाँ पर बना रहे हैं, आप लोग देखिएगा। हाँ, सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे संभव हो तो माना कि रूट 5 एक परमेय संख्या है। रूट 5 करना है, यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो गया है। तो रूट 5 एक कौन संख्या होगा, परमेय संख्या होगा। ठीक है, परमेय संख्या होगा बाबू, तो वह पी बटा क्यू के रूप में होगा। जब पी बटा क्यू के रूप में होगा तो यहाँ से रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। जैसा ही दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर इधर हो जाएगा, इधर पी बटा क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट आपका खत्म, तो 5 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। देखिए जिसको समझ में नहीं आया बोर्ड पर देखो, और जिसको समझ में आ गया वो अपने से बनाइए इसको। अब इधर क्या करना है, 5 बराबर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को बोले थे दूगो में तोड़ देना, क्यू गुना क्यू, एगो क्यू कहने लिया हुआ, तो 5 क्यू बराबर हो गया पी स्क्वायर बटा क्यू। ठीक है, इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, ये वाली बात को फिर से लिख देना है, दोहरा देना है। यह है पूर्णांक संख्या, यह है आपका भिन्न संख्या। लिखना है पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के बराबर नहीं होता है, जबकि यहाँ बराबर है ना यहाँ, इसलिए बराबर है, जो कि गलत है। अतः हमारा मानना गलत है कि रूट 5 एक परमेय संख्या, रूट 5 एक परमेय संख्या माना वो गलत हो गया, इसलिए रूट 5 एक कौन संख्या हो गया, अपरमेय संख्या। उसी क्वेश्चन पर खाली रूट 3 को हटा के रूट 5 को बैठा दिया, बस रूट 3 को हटा के रूट 5 को बैठा दिया, आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। क्या बन जाएगा क्वेश्चन,
देखो उसी प्रकार से बनेगा। अरे बाबू जरा बोर्ड पर ध्यान दो सब। उसी प्रकार से बनेगा। सबसे पहले तो हम मानेंगे यहाँ संभव हो तो माना कि 1/√2 जो है सिर्फ परमेय संख्या है ना। और इसके बाद जब परमेय हो गया तो 1/√2 बराबर हो जाएगा p/q। इसके बाद रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, उसी प्रकार से दोनों तरफ वर्ग करेंगे। हो गया p/q का स्क्वायर हो गया आपका। बोल हुआ कि नहीं हुआ। अब इधर स्क्वायर करेगा तो 1/2 हो जाएगा। स्क्वायर से रूट यहाँ पर तो खत्म हो जाएगा। बराबर में p² बटा क्या हो जाएगा q²। अब इसको क्या करो, तिरछा तिरछी तुम गुना कर सकता है, यानी इसको p² बटा नीचे q गुना तुम q लिख दो। ये 2 चल जाएगा, ये ने q एक आ जाएगा तो q बराबर है 2p²। बस ज्यादा दिमाग तुमको नहीं लगाना है, क्वेश्चन 2 नंबर में ही आता है। बस ये वाला बात फिर से दोहरा देना है। पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के बराबर नहीं होता है, जबकि यहाँ बराबर है, जो कि गलत है। अतः हमारा मानना गलत है, मानना ही गलत है कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। 1/√2 परमेय माना ही गलती हो गया। इसलिए 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। कौन संख्या है, अपरमेय संख्या। चलिए इसको भी लिखो। ये सब आपका एनसीईआरटी किताब का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बन जाएगा। बन गया जी। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन, अरे बाबू अरे पीछे ध्यान दो बोर्ड पर। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आता है, जहां पर आपको नहीं सुन रहा तुम लोग। साबित करना 6+√2 का परमेय संख्या। कौन संख्या बोलो, 6+√2। बोर्ड पर ध्यान दो। 6+√2 एक अपरमेय संख्या है। तो अभी हम बताए, देखो इसमें क्या है। अब क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, एगो परमेय रहेगा, एगो अपरमेय रहेगा। एगो परमेय रहेगा, एगो, जैसे कि हम लोग तो जान रहे हैं पहले से, अरे जान रहे हैं कि ई वाला पार्ट जो है आपका अपरमेय है, ई वाला पार्ट आपका परमेय है। लेकिन दोनों जुटा तो परमेय होगा कि अपरमेय होगा। तो प्रश्न बोला कि यह परमेय होगा। अब अपरमेय है तो इसको साबित करना है कैसे अपरमेय। तो कहीं ना कहीं गलती होगा तो इसको हम बोलेंगे कि अपरमेय है। तो बोर्ड पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए सब, आवाज बंद रखिएगा। चलो सब बोर्ड पर देखो, पिछला लाइन जितना भी सब लड़का है पीछे वाला दम, लड़की भी सब बोर्ड पर दम बढ़िया से देखेगी। क्वेश्चन है आपको सिद्ध करें कि 6+√2 एक अपरमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे संभव हो तो माना कि 6+√2 एक परमेय संख्या। बोलो ऐसा भी प्रश्न में भी हम वही बात करेंगे, ऐसा प्रश्न में हम वही मानेंगे संभव हो तो माना कि 6+√2 एक परमेय संख्या। अब जब परमेय संख्या होगा तो p/q के रूप का होगा। जब ये परमेय संख्या होगा, कहां देख रही है तुम, देखो बोर्ड पर। ऐसी समझ में समझना आता है, हम समझाएंगे इन्हें, देखेगा वो ने, देखेगा वो ने, चाहे ऐसा लगता है चोरी करे यहाँ कुछ आया है। देखो संभव हो तो माना कि 6+√2 एक परमेय संख्या है, और परमेय संख्या जो होता है p/q के रूप का होता है। तो 6+√2 बराबर p/q। देखो ज्यादा इसमें करना नहीं है, एकदम आसान तरीका से तुमको हम बता रहे हैं, तुरंत ही साबित हो जाएगा। पहले क्या मानेगा बोलो, बोलो रे। 6+√2 बराबर p/q। क्यों माना, क्योंकि इसको हम परमेय संख्या बोले हैं। अब ई पट्टी देखो, ई पट्टी 6 प्लस में तो पट्टी माइनस, तो √2 बराबर हो जाएगा p/। तो क्या 6/1 लिख सकते हैं, ये 6 रहेगा। अब समझो, अब बताओ क्या ऐसा तुमको हम लिखाए थे कि दो परमेय संख्या का अंतर एक परमेय संख्या होगा। क्या बात आपको ऐसा बताया गया है, दो परमेय संख्याओं का अंतर एक, दो परमेय संख्याओं का अंतर एक।
अब यहाँ पर आपको P बटा Q पर में है, 6 बटा 8 भी पर में है। पर में से पर में जाएगा तो बराबर में पर में आना चाहिए, नियम कहता है, लेकिन ये पर में तो है नहीं, इसका मतलब गलत है। फिर से सुनो, दो पर में संख्याओं का अंतर एक पर में संख्या होता है। फिर से, दो पर में संख्याओं का अंतर एक पर में संख्या होता है, जबकि √2 एक अपर में संख्या। तो गलत है। क्या है? गलत क्यों हुआ? गलत इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर माना गया गलत है। अगर इसको अपर में के बराबर मानते तो दोनों पटी अपर में हो जाता, बराबर हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक पटी इसको पर में मान लिया तो पर में आके ही अपर में के बराबर हो गया, जबकि ऐसा संभव गणित में नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, बस इतना काम करना है। अगर नहीं समझ में आ तो एक बार फिर से देख ले, थोड़ा सा बस 2 लाइन बढ़ेंगे इसके बाद। पहला बात, कुछ भी रहे, 6 प्लस √3 रहे, 5 माइनस √3 रहे, 2 रहे, कुछ भी रहे, ऐसा क्वेश्चन चाहे प्लस में रहे चाहे तो माइनस में रहे। देखो, प्लस में रहेगा माइनस में रहेगा तो इसी टाइप पर बनेगा सब। अगर गुना में रहेगा भागा में रहेगा तो आपको जो पिछला आगे बताएं उस पर बनेगा सब। तो 6 प्लस √3 है, सबसे पहला बात यही मानना है, संभव हो तो माना कि 6 प्लस √2 एक परमेय संख्या है। जब ये परमेय संख्या इसको मान ही लिया है तो P बटा Q को तो बराबर होने बिना छोड़ेगा नहीं। अब हो गया तो परमेय के साथ पर में जाएगा, तो इधर 6 परमेय ऊपर ही चला गया, तो √2 बराबर P बटा Q माइनस 100 बटा 1। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? अब जब आपको समझ में आ गया तो एक बात याद रखना है, जो हम नियम पहले लिखा दिए हैं कि दो परमेय संख्याओं का अंतर एक परमेय संख्या होता है, जबकि यहाँ अपरमेय है, जो कि गलत है। अतः हमारा मानना ही गलत है कि इतना एक परमेय संख्या, इतना माने परमेय संख्या क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसके बाद भाषा लिखा गया, इतना लिख देगा कि नहीं लिख देगा? अगर क्वेश्चन को हम चेंज कर दे, देखो क्वेश्चन को चेंज करें कि सिद्ध करो कि 5 माइनस √3 एक परमेय संख्या, कोई बात नहीं, इसी पर जाएगा। 5 है तो 5 माइनस √3, इसको यहाँ पर लिख देंगे, 5 माइनस √3 बराबर P बटा Q, इसको ऊपर ले जाएंगे, -5 होगा, अब माइनस √3 बच जाएगा। अरे नालायक, 5 प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में, ये माइनस में रह गया। एक मिनट, अब बताओ क्या परमेय है? परमेय है, परमेय से परमेय जाएगा तो परमेय आना चाहिए, जबकि √3 क्या है, इसलिए गलत है। हर एक क्वेश्चन में जब प्लस और माइनस वाला रहेगा यही कॉन्सेप्ट लगेगा, गुना वाला रहेगा, भाग वाला रहेगा, वो पिछला लगेगा। चलिए, तो क्वेश्चन हमारा क्या था उस पर आप फोकस करते हैं। 6 प्लस √2, तो इसको परमेय मान लिया, तो 6 प्लस √2 बराबर P बटा Q। तो बताओ √2 बराबर क्या होगा? यहाँ पर अब भाषा लिखेंगे, दो परमेय, ध्यान दो, दो परमेय संख्याओं का अंतर एक परमेय संख्या होता है। दो परमेय संख्याओं का अंतर एक, जबकि यहाँ कौन, जबकि यहाँ √2 एक अपरमेय संख्या, जो कि अतः हमारा मानना गलत है कि 6 प्लस √2 बताओ, इसको हम परमेय संख्या माने तो क्या हो गया? गलत हो गया। इसलिए 6 प्लस √2 एक अपरमेय। चलिए उतार लो बाबू, उतार लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है।